वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 4। आज है हमारे एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए क्या है, इस एग्जाम्पल के अंदर हमको कोई जीरोस नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। फिर भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है, फाइंड करना है। अब आप जानते हो जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस ऑब्टेंड होते हैं ना हमारे, लेकिन उन जीरोस को ना देकर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है सम और एक दे रखा है उन जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस ऑब्टेंड होते हैं उन जीरोस का सम वो दिया हुआ है और उन जीरोस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको डायरेक्टली जीरोस नहीं दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेट करते हैं, लेट टू जीरोस अल्फा एंड बीटा। हमने क्या लेट किया, हमने दो जीरोस को लेट किया है, ठीक है। फिर इन दोनों जीरोस का जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो दे रखा है आपको कितना, -3। और इन दोनों जीरोस का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो आपको दे रखा है दोस्तों 2, ठीक है। अब हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला तो जानते ही, हमने डिराइव किया है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है दोस्तों हमारे के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये हमारे क्या है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला है। के एक कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है ना, एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर भी एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब तो यही हुआ ना, जीरोस का सम। जो दोनों जीरोस है उनको सम करने पर क्या आएगा, उनको सम करने पर -3 आएगा। तो हम यहाँ -3 पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जीरोस का प्रोडक्ट जो कि 2 है इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए, ये के जो है पूरे ब्रैकेट के मल्टीपल की फॉर्म में है। अगर उधर जाएगा तो 0 के डिवाइड में होगा, ऑल ओवर आंसर 0 आएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। कुल मिला के ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस, जो जीरोस ऑब्टेंड हो गए, अगर उन जीरोस का आप क्या करते हो, सम करते हो तो -3 आएगा, और अगर उन जीरोस का प्रोडक्ट करते हो तो दोस्तों आपके क्या आएगा, 2 आएगा। ये आप नोट कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे एग्जांपल नंबर 5। इसके अंदर हमें 3 जीरोस दे रखे हैं, 3, -1 एंड -1/3, और हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो तीनों जीरोस है ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो तीनों जीरोस दे रखे हैं ये इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के होने चाहिए। फिर हमें वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये जो तीनों जीरोस है और ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये जो कोएफिशिएंट है इनके बीच में हमें वेरिफिकेशन, इनका रिलेशन फाइंड करना है, वेरीफाई करना है। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो तीनों जीरोस है ये इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं या फिर नहीं है। तो आप सब जानते हो जो जीरोस होते हैं वो क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होता है या जो इक्वेशन होती है उसको सेटिस्फाई तो करते हैं ना। भाई जीरोस का मतलब क्या होगा, अगर जीरोस की वैल्यू इनमें पुट करेंगे तो ऑल ऑफ द आंसर हमको 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई द जीरोस, वेरीफाई द जीरोस। सबसे पहले देखिए हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 3 पुट कीजिए इसके अंदर। तो देखो px यानी कि p3, x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स क्यूब। अब x की जगह पर 3 क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पर 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 -3, ठीक है दोस्तों। 3 शुड बी एज इट इज इंटू 3 क्यूब क्या होता है 27 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 11 3 जा 33 -3। ओके दोस्तों, अब देखिए 3 इंटू 27
अब 3 इंटू 27 क्या ऑक्टेंड होगा? 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 एंड 7 8, ऑल ऑफ द आंसर 81 माइनस 9 5 जा 45 माइनस 33 माइनस 3। ठीक है दोस्तों, 81 एज इट इज, माइनस 45 माइनस 33 एंड माइनस 3, ये तीनों ही नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है तीनों नेगेटिव है तो तीनों ऐड हो जाएंगे, पर साइन किसका लगेगा दोस्तों? साइन तो आपके माइनस का लगेगा। अब माइनस 33 एंड माइनस 3 तो हो गए आपके 36, और 36 और 45 को अगर आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? 81 मिलेगा, एंड 81 माइनस 81 आंसर 0। तो कुल मिला के 3 को इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर 0 मिला, तो हम कह सकते हैं कि जो 3 है ये इसी का जीरोस है। अब हम वेरीफाई करते हैं किसको? -1 को वेरीफाई करते हैं, और x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर? -1। तो देखो px यानी कि p -1, x की जगह पर चूंकि हम क्या पुट कर रहे हैं? -1 पुट कर रहे हैं ना। अब देखो 3 इंटू 3x क्यूब यानी 3 इंटू -1 क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि -1 स्क्वायर माइनस 11x इंटू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? -1 एंड -3। अब देखिए 3 इंटू, अब आपको एक रूल तो पता ही होगा, अगर किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर जो पावर है, अब देखिए ये एक नेगेटिव नंबर है, और अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर ओड हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो आंसर हमेशा आपको नेगेटिव में ही मिलेगा, तो माइनस में ही मिलेगा। और 1 क्यूब क्या होगा दोस्तों? 1 ही होगा। -5 एज इट इज इंटू, अब देखिए नेगेटिव नंबर की पावर 2 है जो कि एक इवन नंबर है, तो कभी भी अगर एक नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा, और 1 स्क्वायर क्या होगा? आपके 1 होगा। -11 इंटू -1 तो दोस्तों +11 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 बन जाए 11, और -3 दोस्तों एज इट इज। अब देखिए 3 इंटू -1 -3, -5 इंटू 1 -5, +11 -3। ठीक है, अब देखिए -3 -5 -3, कुल मिला के ये तीनों ही किसके हैं? नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर को ऐड तो कर दीजिए, पर साइन माइनस का ही रहेगा, यानी कि -11 ऑब्टेंड होगा, और ये +11 अपने एज इट इज। -11 +11 आंसर क्या ऑब्टेंड हुआ? 0 ऑब्टेंड हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो -1 है ये भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोस है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हमें ये वेरीफाई करना है कि जो 1/3 है ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? इस 1/3 को इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, अगर हमको आंसर 0 मिला तो हम ये कह सकते हैं कि 1/3 आल्सो जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि 1/3 भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होगा? जीरोस होगा। सॉरी, यहाँ पर 1/3 नहीं, आपके -1/3 है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा? x की जगह क्या पुट करेंगे हम? -1/3 पुट करेंगे। तो ये लीजिए, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या करेंगे? x की वैल्यू -1/3 पुट करेंगे। px, x मींस -1/3 इज इक्वल्स टू 3x क्यूब, 3 मल्टीप्लाई -1/3 क्यूब -5x स्क्वायर -5 इंटू -1/3 स्क्वायर -11x -11 इंटू ब्रैकेट -1/3 -3, ये -3 दोस्तों आपके एज इट इज। ठीक है, इक्वल्स टू 3 इंटू, अब आपको पता है अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर ओड है, भाई ये नेगेटिव नंबर है, -1/3 नेगेटिव नंबर है, इसकी जो पावर है वो ओड है, तो आपको आंसर भी किसमें मिलेगा? नेगेटिव में मिलेगा। माइनस एज इट इज 1 क्यूब क्या होगा? 1 होगा, बट 3 क्यूब क्या होगा? 3 क्यूब होगा आपके 27 होगा। -5 आपके एज इट इज इंटू, या नेगेटिव नंबर की पावर क्या है? इवन है, तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। 1 स्क्वायर 1 होगा, 3 स्क्वायर 9 होगा। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव माइनस इंटू माइनस, -11 -1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो दोस्तों
नेगेटिव माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस होगा 11 1 जा 11 अपॉन 3 माइनस 3। ठीक है दोस्तों 3 से ये कैंसिल होता है 9 टाइम्स माइनस 1 अपॉन 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से देन माइनस 5 अपॉन 9 प्लस 11 अपॉन 3 माइनस 3। ठीक है दोस्तों अब हम एक काम करते हैं इसके अपॉन में 1 किए देते हैं। यहाँ पर 4 फ्रैक्शन है, चारों फ्रैक्शनों के बीच में माइनस और प्लस है तो हम इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। अब डिनोमिनेटर जितने भी है 9 9 3 1 इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम 9 होगा। एलसीएम लेने का एक शॉर्ट तरीका यही होता है जो भी इनमें सबसे बड़ा नंबर है पहले आप उसको देखिए। इन डिनोमिनेटर्स में सबसे बड़ा नंबर 9 है। ठीक है अब जो छोटे नंबर है स्मॉल नंबर है क्या उनकी टेबल में 9 आता है? 3 की टेबल में 9 आ रहा है, 1 की टेबल में भी 9 आता है तो जाहिर सी बात है एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 9। 9 की टेबल में 9 1 टाइम 1 into -1 माइनस एज इट इज। 9 की टेबल में 9 1 टाइम में 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 प्लस 3 की टेबल में 9 3 टाइम 3 की टेबल में 9 3 टाइम 3 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 33 माइनस 1 की टेबल में 9 9 टाइम 9 3 जा 27। अब देखो दोस्तों 1 माइनस में है 5 माइनस में है 27 माइनस में है, तीनों नेगेटिव नंबर है तो तीनों नेगेटिव नंबर ऐड हो जाएंगे और साइन आपकी किसका लगेगा? माइनस का। 1 and 5 6 and 27 आपके हो जाएगा दोस्तों 33 एंड प्लस 33 अपॉन 9 माइनस 33 प्लस 33 0 अपॉन 9 देन आंसर इज 0। कुल मिला के क्या ऑब्टेंड हुआ? 0 ऑब्टेंड हुआ। तो कह सकते हैं कि -1/3 भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही जीरोस है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये वेरीफाई करना था कि ये तीनों जीरोस इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के है या नहीं है, तो हमने ये प्रूव किया वेरीफाई किया कि ये तीनों जीरोस इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। अब इन जीरोस का और ये जो कोएफिशिएंट है इनका जो रिलेशन है वो हमको वेरीफाई करना है। पहले आप ये नोट कीजिए फिर हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे ये जो जीरोस है और ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट है उन दोनों का हम क्या करेंगे? रिलेशन देखेंगे। ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम क्या होगा? तो सम ऑफ जीरोस के अंदर ये जीरोस है 3 प्लस -1 प्लस -1 अपॉन 3। इन तीनों जीरोस का सम क्या निकल के आता है? ठीक है दोस्तों तो देखिए 3 प्लस -1 प्लस -1 अपॉन 3। 3 - 1 2 3 - 1 2 एंड 2 -1 अपॉन 3। अब 2 -1 अपॉन 3 आंसर क्या ऑब्टेंड होगा? 3 2 जा 6 -1 और कंप्लीट डिवाइड बाय 3। 6 -1 आंसर होगा आपके दोस्तों 5 अपॉन 3। अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उनमें हम तीन जीरोस क्या लेट करते हैं दोस्तों? लेट करते हैं हम अल्फा बीटा एंड गामा लेट करते हैं। और सम ऑफ जीरोस तो ये लीजिए आपके सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम। अब सम ऑफ जीरोस जब हम फाइंड करते थे तो उसका क्या फॉर्मूला हमने वेरीफाई किया था? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर सम ऑफ जीरोस फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो -b अपॉन a ये वाला है। ठीक है दोस्तों माइनस एज इट इज। b का मतलब क्या होता है? b का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों? -5 अपॉन a का मतलब होता है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है दोस्तों 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/3। देखिए जब हमने जीरोस का सम किया तो हमको 5/3 मिला, जब हमने फॉर्मूले से वेरीफाई किया तो भी हमारे 5/3 मिला। इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन तो ठीक है हमारे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट ए टाइम। इसका मतलब ये जो तीनों जीरोस है उनके अंदर हम दो जीरोस का मल्टीप्लाई निकालेंगे। ठीक है और फिर उनका सम करेंगे। कैसे? देखो फर्स्ट इंटू सेकंड, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई
3 इंटू -1, फिर हम प्लस करेंगे सेकेंड इंटू थर्ड, -1 इंटू -1/3। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट इंटू सेकेंड हो गया, सेकेंड इंटू थर्ड हो गया। अब थर्ड इंटू फर्स्ट, -1/3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट से यानी कि 3 से। अब देखिए 3 इंटू -1 क्या आएगा, -3 आएगा, प्लस एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 होगा, प्लस। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस माइनस होगा आपके ऑल ओवर माइनस, और 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि यहां पर क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अब देखिए -3 और -1 ये तो हो गए आपके -4, और प्लस 1/3 आपके यहां पर बचा हुआ है 1/3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 4 12, -12 लिख देते हैं, 3 4 12, और ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव में, +1 ये हमने लिख दिया +1, एंड कंप्लीट डिवाइड बाई 3। -12 + 1 आपको क्या ऑब्टेंड होगा, आपको ऑब्टेंड होगा -11/3। भाई माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन ही होगा, एक नेगेटिव में है दूसरा पॉजिटिव में, तो सब्ट्रैक्शन होगा, -12 + 1 -11/3। अब देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट ए टाइम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। एक टाइम के ऊपर दो जीरोस का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उन सभी को हम क्या करते हैं, सम करते हैं। तो इस चीज का हमारे फॉर्मूला क्या होता था, इस चीज का फॉर्मूला होता था दोस्तों अपने C/A। क्या होता है, C/A। C का मतलब क्या होगा, C का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट, यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है, -11/a। a का मतलब होता है x³ का कोएफिशिएंट यानी कि 3, -11/3। यहां पर अगर आप कभी कंफ्यूज भी हो जाते हो तो आपको एक ट्रिक है, आपको हिंट ये खुद देते हैं, 5/3 है दोस्तों। अब आपको +5/3 लाना है। अब 5/3 यहां पर देखिए 5 x² का कोएफिशिएंट है, और 3 आपके x³ का कोएफिशिएंट है। आपको जर्नल वे याद रहना चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जर्नल वे क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। अब आपको पता है आपको 5/3 लाना है, तो 5/3 किससे मिलेगा, 5/3 इन दोनों से ही ऑब्टेंड होगा। ठीक है, यानी कि b और a से ऑब्टेंड होगा, तो जाहिर सी बात है आपके b/a होगा। लेकिन आपको लाना है +5/3, और इनके अकॉर्डिंग -5/3 ऑब्टेंड हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि b आपके नेगेटिव में होना चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर आपको वेरीफाई करना था -11/3। अब -11/3 आपको कौन दे सकता है, -11/3 यानी कि C और A से आपको -11/3 ऑब्टेंड हो सकता है। तो C आपके यहाँ पर -11 ही ऑलरेडी, और 3 आपके पॉजिटिव में है, तो यहां पर ओनली फॉर C/A, ना कि -C/A। अब लास्ट है आपके देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि तीनों जो जीरोस है उनका प्रोडक्ट, 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 मल्टीप्लाई -1 क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, तो अब दोस्तों हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 मिल चुका है। अब हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और जो कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है उससे भी क्या हमको 1 ही ऑब्टेंड होगा। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इनका रिलेशन जो होता है कोएफिशिएंट के साथ में क्या होता है, इनका रिलेशन क्या होता है दोस्तों, हमारे -d/a होता है, -d/a। जो हमारे प्रोडक्ट का जो जीरोस होता है उनका कोएफिशिएंट के साथ में, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उनका कोएफिशिएंट के साथ में क्या रिलेशन होता है, -d/a का रिलेशन होता है। माइनस शुड बी एज इट इज, यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, d का मतलब होता है दोस्तों कोएफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर हमारे कांस्टेंट टर्म है -3/a। a का मतलब होता है x³ का कोएफिशिएंट जो कि हमारे क्या है 3 है दोस्तों,
माइनस माइनस प्लस 3/3, देन आंसर इज 1। तो हमको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन भी क्या मिला, 1 मिला। तो यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है और जो कोएफिशिएंट का रिलेशन है वो भी वेरीफाई हो गया। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा एग्जांपल 5th भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा।